गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम मज़ेदार बनाते हैं और आज की क्लास में हम कुछ चीज़ें लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी वस्तु छोटी है या कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कुछ इस तरह से। यह हमारे पास दो बॉटल हैं और क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इन दोनों बॉटल को अगर हम देखें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो यह हरा वाला बॉटल है वह बड़ा है और यह जो है छोटा है। ठीक है, तो यह बड़ा हुआ और यह छोटा हुआ। और कुछ ले लेते हैं। इसमें देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए और आप बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। आपको नज़र आ रहा होगा यह बड़ा है और यह जो है छोटा है। ठीक है, देखिए इसी तरह से यह हम दो रूल लेते हैं और इस रूल को नापते हैं कि कौन सा रूल लंबा है और कौन सा छोटा है। तो आप देख रहे होंगे जो यह नीला वाला रूल है वह अधिक लंबा है और जो सफ़ेद वाला रूल है वह छोटा है। तो हमने यह कैसा पता लगाया? हमने क्या किया? अनुमान लगाया। जब हमने आकार की बात की, बड़े छोटे की, तो हमने वहाँ अनुमान लगाया और कि यह बड़ा है यह छोटा है। यहाँ हमने देखा कि हमने लंबाई का अनुमान लगाया और यहाँ नाप कर देखा तो यह जो सफ़ेद वाला है यह छोटा है और यह जो नीला वाला है वह लंबा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं तुलना करना। तुलना करना मतलब तौलना, और तौलने के लिए अलग अलग माप होते हैं। ठीक है, लंबाई, जैसे हमने यहाँ लंबाई के आधार पर तौला कि यह लंबा है यह छोटा है। इसी तरह से इन दोनों बाल को हमने आकार, इसकी साइज के आधार पर तौला कि यह आकार में बड़ा है और यह आकार में छोटा है। और कैसे आप तौल सकते हैं? कुछ और बता सकते हैं आप? और किस आधार पर तौल सकते हैं आप? हम उसके वजन के आधार पर भी तौल सकते हैं कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी वस्तु हल्की है। तो चलिए अब हम इसी गतिविधि को ग्रीन बोर्ड पर करते हैं। और देखिए यहाँ मैंने रोटी बनाई है, ये दोनों रोटी है। आपको बेहद पसंद है, यह चॉकलेट है, यह कुरकुरे का पैकेट है और यह बिस्किट की पैकेट है पार्ले जी। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इन दो रोटियों में आप किसे लेना पसंद करेंगे, किसे खाना पसंद करेंगे? हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इन दो रोटियों की। स्वाभाविक सी बात है कि हमें अगर दो रोटी दी जाए कुछ इस तरह से, तो आप इसे लेना पसंद करेंगे। और इसे क्यों लेंगे? मुझे वह भी पता है, क्योंकि यह रोटी बड़ा है और यह छोटा है। तो आमतौर पर हमें भी अगर दो बड़ी और छोटी रोटी दे जाए तो मैं भी चाहूँगा कि बड़ा रोटी ही मैं खाऊं। तो अब आपको बड़ा रोटी खाना है, मतलब यह आपको लेना है, तो आपका मुंह इस साइड इस तरह से खोल कर रखना होगा। मतलब आप किस रोटी को खा रहे हैं? बड़ी रोटी को खा रहे हैं। ठीक है, तो आप कौन सी रोटी लेना पसंद करेंगे? यह रोटी। क्यों? क्योंकि यह बड़ा है। अच्छा, चलिए अब आते हैं हम चॉकलेट पर। अब बताइए आप कौन से चॉकलेट लेंगे? यह लेंगे ना। ठीक है, तो आपका मुंह इधर खुला रहेगा क्योंकि आप बड़ा चॉकलेट खा रहे हैं। या ठीक है, यह आप लोग हो। ठीक है, इसी तरह से कुरकुरे, या कुरकुरे का पैकेट है, कौन सा पैकेट लेंगे? इस बार यह तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसे? क्योंकि यह छोटा है। तो हम कौन सा लेंगे? यह बड़ा वाला। तो अब हमारा मुंह इधर खुलेगा बड़े की ओर। ये आपके दांत हैं और आप मुंह खोल कर रखे हैं कि इस बड़े वाले पैकेट को मुझे लेना है, मुझे खाना है। और नीचे है पार्ले जी की बिस्किट, तो इसमें यह पैकेट बड़ा है, मतलब आप लोग
यह पैकेट खाएंगे। यही करेंगे। इन दो रोटियों में बड़ी रोटी खाएंगे, चॉकलेट में बड़ा चॉकलेट चाहिए, कुरकुरे का बड़ा पैकेट चाहिए, पार्ले जी बिस्किट की बड़ी बिस्किट चाहिए। तो जिस तरह से हमने देखा वस्तुओं के साथ या इन खाने की चीज़ों के साथ, उसी तरह से यही चीज़ें संख्याओं के साथ भी होती हैं। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं और आपको पता ही है कि संख्याएं भी छोटी बड़ी होती हैं। कोई संख्या बड़ी होती है तो कोई संख्या छोटी होती है। ठीक है, अब इन संख्याओं में हम बड़ी छोटी का पता कैसे लगाएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि जो 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है? ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यह 2 है तो 2 बॉल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यह कितने हैं? 3 हैं तो 3 बना लेते हैं, 1 2 3। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने बॉल? 2 बॉल, यहाँ 3 बॉल। कौन सा अधिक है? यह 2 अधिक है, 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। यहाँ पर 2 ही दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 है। अब 2 से ज़्यादा कौन सा है? 3 है, मतलब यह जो 3 है वह बड़ा है। अब बड़ा है तो जैसे हमने यहाँ किया, यहाँ भी हमें 3 की ओर मुंह खुला रखना है। हमेशा याद रखिए, जिधर बड़ा होगा इसका साइज खुला होगा और जिधर छोटा होगा उधर बंद होगा। यह सबसे आसान तरीका है। चलिए यहाँ देखते हैं 4 और 9। अब 4 और 9 में हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है या अधिक है। तो यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, और इस साइड 9 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ कम नज़र आ रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है, इसलिए 9 जो है अधिक है, 9 बड़ा है और हमारा जो मुंह है वह 9 की ओर खुला रहेगा। ठीक है, क्यों खुला रहेगा? हमने यहाँ देखा है कि हमें बड़ी वस्तु चाहिए। बचपन में भी आपने जिद किया है और यहाँ भी हम उसी को देख रहे हैं। 4 कम है, 9 अधिक है, या 4 रुपए कम है और 9 रुपए, 9 के सिक्के आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपको 9 रुपए ही चाहिए होगा, तो इसलिए 9 की ओर मुँह खुला है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ देखते हैं 1 2 3। कौन सा अधिक नजर आ रहा है? 6। ठीक है, इसलिए चिन्ह अब इस तरह से होगा। और देख लेते हैं यहाँ 7 और यहाँ 8। ठीक है, तो 7 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों साइड बराबर हो गए क्या? देखिए तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है वहाँ, 1 इससे ज़्यादा है इसलिए 8 बड़ा है और 8 की ओर मुंह खुला रहेगा। यहाँ देखते हैं 8, तो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ है 10, तो देखते हैं 10 बनाकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ अधिक नजर आ रहे हैं? देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा है ना, यहाँ कम और यहाँ अधिक, मतलब 8 से बड़ा कौन सा है? 10 है, और इसलिए हमारा जो मुंह है 10 की ओर, अधिक की ओर खुला रहेगा। याद रखिए, हमें अधिक को लेना है, मतलब अधिक की ओर अपना मुंह खुला रखना है। जैसा आपने यहाँ रोटी या कुरकुरे चॉकलेट के साथ किया, तो उसी तरह से हम उसको संख्याओं के साथ भी कर सकते हैं। संख्याएं भी छोटी बड़ी होती हैं और संख्याओं को भी हमें तौलना है, और तौलने के लिए
ये छोटे छोटे तरीके हैं। आपके पास चॉकलेट है, बॉल है, बिस्किट है, सिक्के हैं, उनसे तौलिए और आप बड़े छोटे की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगली कक्षा को हम और मज़ेदार बनाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।